हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत से बच्चों का मेरे को डाउट भी था और काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी था जो हमारे मेंस के बच्चे हैं कि सर एचपीजीके में तो मतलब सिलेक्टिव क्वेश्चंस और सिलेक्टिव टॉपिक से ही जो है वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए जो है वो एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि वो ऐसे टॉप 24 to 25 क्वेश्चंस या टॉपिक्स जहाँ से आपका एचपीजीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे वो ईसीएफ का एग्जाम है चाहे वो एचएस का एग्जाम हो। तो आज हम उनके बारे में वो क्वेश्चंस पूरे मैं फ्रेम करके लाया हूँ। आपने उन क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है, और अच्छे से जो है वो उसको करना है, ठीक है। वो हर एक मतलब एचपीजीके के डायमेंशन को जो है वो कवर अप करेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो हिमाचल का फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, जो कि एसीएफ का एक कोर भी है, वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। तो सबसे पहले आता है असेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फॉरेस्ट कंपोजिशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हिमाचल में चला हुआ है, हिमाचल के पूरे वर्ल्ड में चला हुआ है। देन डिस्कस द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पीति एंड लाहौल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्पीति एंड लाहौल बोला है, आपको कोई और जैसे रीजन बोल दिया जा सकता है ना, बट आपने ये जो है वो इस तरह का प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन हिमाचल प्रदेश इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जो आज के टाइम पे और रिसेंट अगर आपने कल की न्यूज सुनी होगी तो अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो एक टाइगर अटैक से एक पुलिस कांस्टेबल की जो है वो डेथ हो गई है ना। तो वैसे ही जो है वो यहाँ पे हिमाचल में भी आ सकता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि काफी ऐसे रिहायशी इलाकों में जो है वो भालू वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना, लेपर्ड वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत मेन मुद्दा जो है वो आपका रहता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज हो रहा है। एग्जामिन द कोज एंड सजेस्ट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। उसके बाद आता है आपका evaluate the role of joint forest management JFM in Himachal Pradesh and why has its success been uneven। सिक्स्थ आता है explain the importance of wildlife corridors in Himachal Pradesh with suitable examples। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसके अलावा ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ हिमाचल से जो है वो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश इज हाईली वनरेबल टू डिजास्टर। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जब भी बरसात होती है तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड फ्लड ये है ना, ये सारा हिमाचल में जो है वो काफी ज्यादा नुकसान करता है। तो एनी लैंडस्लाइड वनरेबिलिटी विद रेफरेंस टू फिजियोग्राफिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, तो इस तरह से जो है आपने एग्जाम्पल देकर इसको बताना है, लेटेस्ट एग्जाम्पल बता सकते हैं। देन डिस्कस द रोल ऑफ ग्लेशियर लेक। सबसे ज्यादा जो आजकल ये चर्चाओं का विषय दैट इज ग्लेशियर लेक। आपको पता है सतलुज बेसिन में जो है वो हिमाचल में काफी ग्लेशियर लेक्स जो है वो बन चुकी हैं, जो कि एक सबसे बड़ा डिजास्टर रिस्क है हिमाचल प्रदेश में। एंड हाउ प्रिपेयर्ड इज द स्टेट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देन एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन रिवर इकोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आ सकता है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन जियोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्रीक्वेंट सिस्मिक एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से बन सकता है। देन उसके बाद अगर हम एचपी इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की बात करें तब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके लिए एक तो आपने देखो जो भी हमारा लेटेस्ट सर्वे आएगा उसको आपने प्रिपेयर करना है। देन इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है क्रिटिकली एग्जामिन द शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडेंस एग्रीकल्चर टू कमर्शियल क्रॉप्स इन हिमाचल प्रदेश। अब जैसे आपको पता है कि परसिमन फार्मिंग जो है वो सबसे ज्यादा चली है ना, आपने देखा होगा कि लोग जो है एप्पल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं आजकल जितना परसिमन को दे रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। assess the contribution of horticulture to हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी एंड रूरल लाइवलीहुड, ये आप इकोनॉमी सर्वे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्कस द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी जैसे आपको बताया कि लाहौल स्पीति की जो सीसू पंचायत है उन्होंने टूरिज्म को जो है वो एक डेढ़ महीने के लिए बैन कर दिया था। तो ये आप इसमें जो है वो मेंशन कर सकते हो और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन इवेल्युएट द रोल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इन ट्राइबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हिस्ट्री कल्चर एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सबसे मेन तो आता है कि जो भी रोल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश का उनका क्या रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में क्या रोल रहा है। देन उसके बाद कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे ये लोकल इकोलॉजी को इफेक्ट करता है। देन एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज फेस करती हैं हिमाचल के डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। तो ये इस तरह का जो है वो पूछा जा सकता है। देन गवर्नेंस पॉलिटी एंड करंट ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इवेल्युएट हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन एड्रेसिंग इकोलॉजिकल चैलेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद फॉरेस्ट राइट इंप्लीमेंटेशन इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन लिमिटेड, एनालाइज द रीजन।
देन आपको बोला कि डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज इन बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट यस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार जो है वो आ सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट टाइम भी आपके एग्जाम में आया था, दैट इज टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको बोला जाए कि टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश इज इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टुवर्ड्स इको सेंसिटिव जोन्स, critically analyze the environmental challenges posed by mass tourism and suggest a sustainable tourism model suitable for the state। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, इको टूरिज्म से रिलेटेड, इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड। देन उसके बाद असेस द इम्पैक्ट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, ये आजकल सबसे बड़ा जो चला हुआ चर्चा में वो यही है, एडवेंचर टूरिज्म ऑन फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम, हाउ कैन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बैलेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एंड बॉर्डर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट आर द इकोलॉजिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म एक्सपेंशन इन दीज रीजन। वही सिसु वाला आप यहाँ पर डाल सकते हैं एग्जांपल। एवेलुएट द कंसेप्ट ऑफ इको टूरिज्म, ये आपके क्वेश्चन लास्ट टाइम एचएस में भी पूछा था और एसीएफ में भी पूछा था। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट सक्सीडेड इन प्रमोटिंग कंजर्वेशन ओरिएंटेड लाइवलीहुड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपने प्रिपेयर करके जाना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा लास्ट टाइम है, ठीक है, लास्ट वीक्स चल रहे हैं, तो सबसे अच्छा टाइम होता है अपने टेस्ट सीरीज को परफॉर्म करने का, टेस्ट सीरीज को मतलब अटेम्प्ट करने का, जिससे आपका जो है प्रिपरेशन लेवल जो है वो पता चलता है और आपकी जो है एक रूटीन बनती है। और हमने टेस्ट सीरीज इसी तरह से प्रिपेयर करी है जैसे कि आपका एक्चुअल पेपर आता है और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जीएस इंग्लिश हिंदी, साथ में आपका एनवायरमेंट ऑप्शनल, ये दोनों टेस्ट सीरीज जो है वो अभी आपको ₹500 ऑफ में जो है वो मिल रही हैं। तो आप इन दोनों को ले सकते हैं। हालांकि ये टेस्ट हमारे ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, बट इनकी पीडीएफ और सॉल्यूशन जो है वो हमने ऑलरेडी डाला है। तो आप जो है वो डायरेक्ट इसको परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हैं। और एनवायरमेंट ऑप्शनल की जो हमने टेस्ट सीरीज डाली है उसमें आपका कंप्लीट एनवायरमेंट का सिलेबस जो है वो हमने कवर अप किया है विद डिटेल सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल एंड करंट का। ठीक है, तो ये जो है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट है तो आप जो है वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और साथ में मैं आपको जो हमारा मेंस का ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दूंगा। क्लियर गाइस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।